सीसीएन न्यूज की खास पेशकश आमने सामने। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत शुक्ल के तीखे सवालों का सामना करेंगे छत्तीसगढ़ के राजीव गांधी पंचायती राज्य प्रदेश सदस्य मुख्तार अहमद। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही है शहंशाह। लेकिन राजनीतिक धरातल पर ये शब्द कितने सही और खरे हैं, ये अपने आप में जांच और खोज का विषय हो सकता है। नमस्कार, मैं श्रीकांत शुक्ल आज आपसे मिलवाने जा रहा हूं राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय ऐसे शख्स से जो कि ऊपर की लाइनों से कुछ मेल खाते हैं, लेकिन ये उनका दिखावा है या वास्तविकता, ये आप ही तय करेंगे। नमस्कार मुख्तार जी। नमस्कार। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, चल रहा है राजनीति का। बड़ा उदास आवाज आ रही है, पिछड़ते जा रहे हैं कहीं प्रदेश की राजनीति में, जिले की राजनीति में, उसके चलते तो नहीं कहीं उदासी है? हाँ, उदासी तो है, उसी टाइप का उदासी चल रहा है, क्योंकि इस पहले जो चुनाव के समय में जो था वो एक ये था कि यहाँ से लोग फाइनल करते थे। अब यहाँ लोग खाली आगे पीछे घूम रहे हैं, कोई रायपुर दौड़ रहा है, कोई कुछ कहीं दौड़ रहा है, कोई कुछ बताता है, और इस तरह करके अभी तक कोई किसी का टिकट के मामले में कोई किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। फिर कोई बताता है कि दिल्ली में होगा, वहाँ पर फाइनल होगा। तो पदों के दौड़ में तो आप भी परेशान रहे, रातों की नींद आपकी भी हराम रही। पहले बोलते हैं कि आप जिलाध्यक्ष का ख्वाब देखते रहे, फिर अभी सुन रहे हैं कि विधायक की दौड़ में बड़े तेजी से दौड़ रहे हैं। जिला के दौड़ में तो मैं इसके पहले भी मैं दौड़ में था, मगर हम लोग का काम दौड़ना है, देना तो शीर्ष नेताओं का ही लोग को है कि क्या देना है नहीं देना है। अब जिसको जो मिला है अब उनका है, अब वो अपना जिले का जो भी काम करे। विधायक के लिए भी मैं भरा हूँ। अगर उनको लगता है कि जो काम करने वाले आदमी जमीन में जो काम करता है, कम जिसकी पहचान है, वैसे लोगों को अगर टिकट दिया जाता तो कांग्रेस में का काम होता। मगर भूपेश जो है, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी जो काम किए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। जो आज तक मैं अपने लाइफ में ऐसा काम, मेरा भी उम्र 68 चल रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री को मैं कभी नहीं देखा कि इतना जो गरीब से जुड़ा हुआ, किसान से जुड़ा हुआ और उनकी भावनाओं को समझना, पुराने पीढ़ी को, पुराने लोगों को खेल या जिस चीज़ में हो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश और प्रयास किए हैं। आपके विधानसभा में विधायक बनने का ख्वाब रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके रास्ते में बहुत रोड़े हैं। यहाँ तो लंबी लाइन लगी है, 52 लोगों ने सपना देखना चालू किया है। अब ये है कि यहाँ पर जो टिकट में मांगना कोई बुराई नहीं है। हम अगर एक घर के परिवार के हैं, कांग्रेस के हैं, टिकट मांगना कोई बुराई नहीं, मगर लोग उसको जरा सा निगाह से देखते, क्यों भरे क्यों नहीं भरे। अरे भाई ठीक है, मेरा अधिकार है, देना ऊपर वालों का है। ऐसे परिस्थिति में कुछ यहाँ पर लोग एक ऐसा होड़ सच बना लिए, जो आदमी कभी दावेदारी के लिए सोचा भी नहीं, वैसे लोग भी यहाँ पर टिकट के लिए भर दिए हैं फार्म। आपके रास्ते में वो ज़्यादा बाधा है कि जो कभी कुछ किए नहीं और अचानक आके फॉर्म भर दिए, कि वो ज़्यादा खतरनाक है जिनको पैराशूट प्रत्याशी कहा जाता है? नहीं, पैराशूट तो खतरनाक है। पैराशूट हो, परिवारवाद हो, ये तो अच्छी बात नहीं है कोई भी पार्टी में। अगर कोई पार्टी में अगर मैं हूँ, मैं अगर यहाँ अच्छे मतलब एमएलए या मिनिस्टर हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, और मेरा बच्चा को मैं अपने लड़कियों को भी टिकट या अपने लड़कियों को टिकट देता हूँ,
तो वो अच्छी बात नहीं है, परंपरा वो ठीक नहीं है। अगर मेरा लड़का खुद ज़मीन में घुस के, खुद लोग गांव से जो उस ज़मीन स्तर से उठ के लोग उसको डिमांड करते हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए, तो वो जायज़ है, मेरा मानना यही है। अगर पैराशूट प्रत्याशी अच्छा मेहनती है तो उसको सामने लाने में बुराई क्या है? अब पैराशूट अगर ज़मीन में उतरा ही नहीं है और उसके बाद देते हैं, जो ऊपर के लोग दे देते हैं, और वो तो थोपने वाली बात हो गई। और आदमी इस तरह करके खुशी में, वही तो है आदमी, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है, 3 ठो दिए 1 ठो टिक लगाना, कोई सही पड़ गया कोई नहीं पड़ा। इस तरह इसमें कोई पैराशूट जीत भी जाते हैं, कोई नहीं भी जीतते हैं। मगर ज़मीन से उतरा हुआ हक भी तो उसको होता है। आज कोई आदमी 40 साल से कर रहा है और उसको 10 साल 2 साल में आया और पैसा खर्चा किया, ये किया, धाम धाम किया, उसको टिकट लिया और भावना में जीत गया, मगर वो उसकी सोच तो अच्छी नहीं होगी ना। जो हमेशा 10 साल है, 20 साल है, 40 साल है, इसका तो ऐसा एक पैरामीटर बनाना चाहिए। और कभी भी चाहे संगठन में हो, चाहे यूथ में हो, चाहे NSY में हो, ये नीचे से उठता है तो स्टेप बाय स्टेप उठेगा। तो मेरा एक मानना है कि भाई 5 साल अगर NSY में रह लिया, 5 साल उसके बाद यूथ में आया, फिर उसके बाद ब्लॉक में आया, फिर जिला में आया, तो 20 साल हो गया। फिर AICC में गया 25 साल, फिर उसके बाद AICC में उसको भेज दिए 30 साल, और 30 साल बाद में राजनीति चालू करता, 60 साल, तो उसका लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अगर इस तरह बना के किए तो ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे चढ़ता, नीचे से अपना चलाता है। तो कोई किसी को कहने को नहीं रहता कि कांग्रेस में मतलब ऊपर से हर पार्टी में, चाहे संगठन में, चाहे MLA में, किसी में चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे स्थिति कमज़ोर होती है धीरे धीरे करके। आपके चाहने वाले ये बोलते हैं कि आप बहुत राजनीति में बहुत संतोषी जीव हैं, जो मिल गया उसी पे संतोष कर लेते हैं। ये वास्तविकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोशिश करने के बाद भी जो नहीं मिल रहा है, जो मिल जा रहा है उसी पे संतोष कर ले रहे हैं? देखिए, हर आदमी की चाहत तो होती है कि मैं ऊपर, नीचे से ऊपर ही बढ़ूं, ऊपर से नीचे आने को कोई भी नहीं सोचता है। मगर अब यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसा बना लिए हैं, अब हम क्या बोलें किसी को, चाहे शीर्ष नेता हो, चाहे उसके ऊपर के नेता हो, सिस्टम जो है, सिस्टम से अगर चलता, मैं तो जैसे बैंकों में मैं देखा, अगर स्टेट बैंक में मेरा खाता है, ट्रांजेक्शन मेरा अच्छा है, मैं अगर 50 लाख का डिमांड करने को गया कि मेरे को लोन दिया जाए, तो ब्रांच मैनेजर भी तो हर 10 साल 2 साल में बदलते रहते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि मुख्तार जो है का क्या है, कैसा है, उसका क्या रिपोर्ट है, ये नहीं, वो सिर्फ देखते हैं ट्रांजेक्शन। अगर उसका ट्रांजेक्शन अच्छा है तो वो आदमी बिना हिचक वहाँ का ब्रांच मैनेजर आपको 50 लाख का लोन स्वीकृत कर देता है। और दूसरा आता है वो करता है, क्योंकि वो बता थोड़ा लगाएगा कि वो कैसा है, ये कैसा है, वो तो अपने कागज़ को देखता है। तो ठीक वैसे राजनीति में भी इसी तरह का होना चाहिए कि एक आदमी सबका एक PCC में रिकॉर्ड हो, सब जहाँ हो, आज नीचे से ऊपर, ऊपर गया ऊपर, उसको अगर मान लीजिए नहीं भी प्रमोशन हुआ तो कम से कम वहीं पर एज रहे। भाई आदमी किताब पढ़ाई में फेल होता है तो फिर 10वीं तो 10वीं में ही रहता है ना, उसको 5वीं में फोन कर देते हैं, वो फिर रुकेगा, फिर 11 में जाएगा। तो उसी तरह मतलब एक बेस बना के अगर चले तो कांग्रेस हो या अपना पार्टी जो है, जो बीच में स्थिति बड़ी खराब हुई थी, अब फिर क्या है कि एक समय भी होता है राजनीति में कि 2 साल 3 साल में आदमी ऊब जाता है, फिर आदमी राजनीति में फिर करवट बदलता है। तो वैसा नहीं, मगर अगर तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उस ढंग का अगर करते तो कभी ये कोई नहीं कर सकता कि फलाना आदमी को जिलाध्यक्ष क्यों बनाया गया, उसका तो नहीं था, इसको है। तो सिस्टम से रहने से कोई आदमी इसको एक्सेप्ट करता है कि फलाने का इसका हक था, चाहे वो योजना आयोग में जाए, चाहे वो जिला में जाए, चाहे ब्लॉक में जाए, तो उसका हक था, उसको मिला। इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। आपको कहने का मौका दिया जाए तो आप कैसा चाहेंगे कि सब संतुष्ट हो जाए? अगर कहने का मौका तो सबको एक बरोबर लेके चलते, एक परिवार है, कांग्रेस जो एक परिवार है, चाहे गांव से लेकर, मेरा कहना है कि गांव से लेकर जमीन से बूथ का, लोग सब तो बोलते हैं कि बूथ से होना चाहिए, होना है, मगर बूथ में जाता कौन है? जाता होता कोई नहीं। मगर बूथ में अगर जाए और हर जहाँ लिस्ट लेके एक तरीके का एक काम करें कि उसको जो भी, भाई बूथ में जो वार्ड बूथ पंच है या वार्ड बूथ में जो हमारा आदमी कांग्रेस का है, तो वो अगर हमसे डायरेक्ट जिलाध्यक्ष या ब्लॉक से सब जुड़ा रहेगा तो कोई भी समस्या होगा तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसको समस्या, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मगर वो सिस्टम में जब लागू करके, अब तो कंप्यूटर युग है, सबका डाटा फिक्स कर दिया, आप तो तुरंत दबाइए, आपको हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ मिल जाएगा।
अब पूछ भी सकते हैं, बैठे रायपुर से चाहे दिल्ली से कहीं से बैठ के हम एक सबको जोड़ देंगे तो हॉटलाइन से हम हर काम पता लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपके हिसाब से जो पद होते हैं या फिर वो विधायक की दौड़ हो, ये मनोनयन सिस्टम बंद होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ चुनाव या कुछ कड़ी प्रक्रिया होनी चाहिए? प्रक्रिया तो कांग्रेस में हमेशा होता है। अभी देखिए पूरा सर्वे है, हमारे बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं वो अपना अलग सर्वे किए हैं। मान लो जैसे एक नाम धरते टी.एस. सिंहदेव ने भी अपना सर्वे किया है, आदरणीय हमारे महन जी ने भी सर्वे किया है, आदरणीय भूपेश बघेल ने भी सर्वे किया है, और उसके बाद ऊपर से हमारे AICC से वहाँ से भी सर्वे हुआ है। होता सब है, सर्वे भी होता है, सब कुछ होता है, मगर सर्वे के हिसाब से अगर देंगे ये प्रतिक्रिया इस बार मेरे को लग रहा है कि हमारी जो यहाँ की प्रभारी कुमारी शैलजा सिंह जो आई हैं ये ज़रा टाइट हमको लग रही हैं, क्योंकि मैं गया हूँ आया हूँ देखा तो ज़रा टाइट है वो इस बार। मतलब कांग्रेस जिसका सर्वे रिपोर्ट में है उसी को हम टिकट के लिए वो अभी तक ट्रेन को बना के रखी हैं। अब आगे अभी क्या होता है वो तो जब टिकट डिक्लेयर होगा तो उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का हुआ है। मगर अभी तक तो अब शैलजा जो है टाइट है और ऊपर से लोग भी टाइट है, क्योंकि फाइनल होना है AICC से होगा। यदि आपकी माने तो उसके अनुसार शैलजा जी जो हैं वो न किसी विधायक के दबाव में आने वाली, न किसी गुट के दबाव में आने वाली प्रत्याशी चयन को लेके। हाँ, ये किसी के दबाव में नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ उनका बोलने का, मिलने का, हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनके आगे पीछे, तो इससे मेरे को लगा कि ये बहुत टाइट और कांग्रेस के प्रति वफादार भी हैं। कांग्रेस के जो पद होते हैं मनोनयन कर दिया जाता है, आपके हिसाब से वो मनोनयन क्या एक बार होना चाहिए या फिर कई बार होना चाहिए? आप क्या चाहेंगे अगर मनोनयन के संबंध में आपको कहा जाए किसी भी पद के लिए? मेरा मानना है कि भाई मनोनयन तो भाई कर दिए, जैसे मान लीजिए आपको या हमको कर दिए तो हम एक 5 साल के लिए बन गए तो 5 साल में हमारा फिर उसको हटा के दूसरे को देना चाहिए, क्योंकि इस तरह जब बढ़ेगा तब लोगों को एक इंटरेस्ट जागेगा कि हमको भी कांग्रेस या किसी पार्टी में हमको रहना, तो हमको एक इंटरेस्ट बनेगा। और कहीं किसी को हम 10-10 साल 20 साल तो फिर बाकी हो सकता है हमसे भी कोई टैलेंट हो, वो जब बनेगा तो उसका पता चलेगा, हमको फिर दूसरे जगह में भेजा जाए। ये प्रतिक्रिया होना चाहिए, एक पोस्ट में परमानेंट नहीं रखना चाहिए। आपकी बात यदि माने तो मनोनयन एक बार होना चाहिए? हाँ, एक बार होना। अधिक से अधिक 2 बार या एक ही बार ही? एक बार बहुत, अगर अच्छा है कोई उसमें कोई अगर वहाँ पर नहीं है तो 2 बार कर दें। आपके बैकुंठपुर विधानसभा में जो आपके कांग्रेस में विधायक के आवेदन मांगे जा रहे थे, तो जो भीड़ आ रही है उसको किस रूप में देखा जाए? ये विधायक पद का लोभ खींच रहा है या फिर स्थानीय विधायक के प्रति आप लोगों में नाराजगी है? नाराजगी तो अब उतना नहीं कर सकते, मगर ये कि एक होड़ ऐसा बना कि कुछ लोग विधायक के लिए, एक समय था यहाँ पर जब कुमार साहब थे तो कोई मतलब हिम्मतें नहीं पड़ता ना, कोई सोचता था कि मेरे को विधायक के लिए चुनाव लड़ना है। इस बार जो सिस्टम जो बना हमारा वहाँ से कि आपको आवेदन देना है, तो आवेदन देने में कुछ यहाँ पर कुछ हमारे नेता जो स्थानीय नेता हैं वो बोला कि अरे भर दो यार, 4 ठो अपने तब से भरवा दो, कम से कम हमारे समर्थन में तुम वापस करना। 4-5 तो उसी तरह से हवा हुआ, भरा तो सब लोग अपना भरना शुरू कर दिए। ऐसे दावेदार के हिसाब से तो 4-5-6 ठो थे दावेदार, वो तो बाकी वो है कि चलो हमारे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कांग्रेस शासन काल में अब विधायकों के जो जलवे बढ़े हैं तरह तरह के और वो हुए हैं, नहीं ये है ना, उसके चलते तो लोग इधर नहीं वो ज्यादा वो आकर्षित हो रहे हैं। बात खाली बैकुंठपुर की नहीं है, माननगढ़ विधानसभा में लंबी लाइन है, कहीं कहीं तो ये आंकड़ा 100 के करीब भी पहुंचा है, 100 भी पार किया है। नहीं, ये तो आपका कहना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले के विधायक थे तो इतना ज़्यादा ना पैसा मिलता था ना उनको विधायक निधि मिलता था। आज जो इतना मिला है तो आज उसके हिसाब से लोगों को लगा कि मैं भी बन जाऊं, अगर बन जाता हूं तो मेरा अगर 5 साल तो ये है पैसा भी मिलेगा और फिर दूसरा एक आदमी का इज्जत भी बनेगा, इसके अलावा पेंशन भी मेरा परमानेंट फिक्स हो जाएगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। तो इस तरह के भी लोगों में सोच आ रहा है, क्योंकि पहले और अभी के सोच में बहुत बदलाव है।
क्योंकि हम लोग जो इतना उस उम्र के हैं, जिस समय के सरपंच लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे, भागते थे, ज़बरदस्ती को बना दिया जाता, क्योंकि उस समय कोई ना फंड संड कुछ नहीं था, वो अपना सरपंच रहते थे। और आज देखिए सरपंच में लोग 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए भी खर्चा कर, आदिवासी सरपंच बनते तो 10 लाख खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ तो है जो कि इतना खर्च क्यों कर रहा है, कुछ तो मिलता है तभी करते हैं। मुख्तार जी की यदि ये कहा जाए कि वर्तमान में जो राजनीति है वो सेवा भाव नहीं होके वैसा हो गया है, एक मुश्त पेंशन, एक मुश्त सुविधा, 5 साल चुनाव में विधायक बन के रहिए, उसके बाद ता जिंदगी आप और आपका परिवार ऐश करते रहे। कहाँ तक सहमत हैं आप इससे? सहमत तो मैं इस पे नहीं हूँ, मगर अब जैसी लोगों की सोच बढ़ते जा रही है और जैसा देश वैसा भेष वाला हिसाब है, अब उसमें सब लोग का वही मनसा है, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हम लोग तो बहुत पुराने ख्याल के हैं। जब कुमार साहब रहते थे तो हम लोग अपने रामपुर वहाँ से कम 2.5-3 किलोमीटर था, कुमार साहब के यहाँ जाते थे हम लोग, पैलेस तक जाते थे पैदल, और गाड़ी में बैठ के चिरमिरी वगैरह हम लोग उसमें भी प्रचार में घूमते थे, और वहाँ से आते फिर वहीं छोड़ते थे, फिर हम लोग 2.5-3 किलोमीटर अपने घर जाते। आज वो परिस्थिति नहीं है। कार्यकर्ता भी आपसे जब जुड़ रहा है तो आप भी चाहता है कि मैं कुछ करूँगा, कुछ मेरे को फ़ायदा होगा, तब तो कार्यकर्ता हमसे सट रहा है, नहीं तो ऑलरेडी नहीं। तो पैसे का एक बढ़ तो गया है, पहले बहुत कम में चुनाव इसीलिए होता था, कोई किसी का डिमांड नहीं था, ना कुछ था, ना इतना सोच था, ना इतना ये सब सामान वगैरह था, ना टीवी था, ना ये था, ना नल था, ना पंखा था, ना बिजली था। तो आज तो खर्चे का जो माध्यम जो बढ़ा, और राजनीति में अच्छे राजनीति का ये होना चाहिए कि ढंग का अगर काम करे और अच्छे विचार जिसके हो और काम को भी अच्छा से करे, तो आज भी ऐसा नहीं है। मगर आप क्या मानते हैं कि जो राजनीति है, जो पुराने टाइम में सेवा का भाव माना जाता रहा, अब उसका रूप पूरी तरीके से बदलकर निजी स्वार्थ से संबंधित हो गया है? बिल्कुल 100% सही मानता हूँ मैं, बदल गया है पूरा। पहले का सिस्टम और आज के सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। किस प्रकार का अंतर पाते हैं आप? तो राजनीति की बारीकियों को बहुत नज़दीक से देखे हैं। बस मेन चीज़ तो सबसे बड़ा रुपया है। हर आदमी को यह है कि हमको चुनाव इतना पैसा चाहिए, चुनाव लड़ना है तो इतना खर्चा करूंगा मैं, एक इसको कहाँ से लाऊंगा। भ्रष्टाचार में तो ज़्यादा बढ़ा है पहले से। देखा ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ या फिर शासन के खिलाफ उतना लोगों की नाराज़गी नहीं है, स्थानीय विधायक के खिलाफ काफ़ी है। स्थानीय विधायक के लिए, प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, तो बस यही जो ज़्यादा पैसा खर्चा करना ही कहीं उनके लिए मुसीबत तो नहीं बन रहा, क्योंकि जो पैसा वो खर्चा किए हैं वो उसको निकालने के लिए उनको अपराध के उस जगत में जाना पड़ता है जहाँ जिसे संरक्षण कहा जाता है, चाहे लोहा हो, कबाड़ हो, शराब हो, सट्टा हो और कई ठो अपराध जगत के हैं। तो कहा यह जाता है कि वो संरक्षण देते हैं, रेत का कारोबार है, संरक्षण दे के फिर उनको वसूली करते हैं। कहाँ तक ये सही है? वही तो सही नहीं। रेत तो यहाँ पे पानी के भाव था। आज जब से जोगी जी थे तो हमारा सब फ्री था रेता, कोई भी आदमी लाए, आम आदमी लाए, हम लोग खुद भी रहते थे, 100-200 में रेता आता था, कोई उसका रेट नहीं था। ट्रांसपोर्ट में जो लग जाए, लोडिंग जो लग जाए वही रेट था। अब आज ऐसा रेट हो गया, जब यूपी जाने लगा, बिहार जाने लगा, यहाँ पर इतना मतलब इस तरह का अभी यहाँ पर 2 साल यहाँ पर जो कभी आज तक रेत के माफिया नहीं होते थे, हम लोग जानते नहीं थे कि रेत माफिया भी होते हैं। तो ये रेत माफिया एकदम हो के यहाँ पर रेतों का बंदर बाट हुआ, इतना महंगा ट्रैक्टर में 3-3 हज़ार रुपये, यहाँ पर लोगों की कमर टूट गई है। लोगों बिल्डिंग बनाने में तब में इतना रेत सबसे ज़्यादा। सीमेंट अगर मकान बनाना तो जितना मतलब ईंट नहीं लगे उससे ज़्यादा रेत लगता है। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए रेत वोत के लिए, क्योंकि रेत का कोई ऐसा भी नहीं कि उसको अंडरग्राउंड से खोद के निकाल रहा है, उसमें कोई मैन पावर या कोई खर्चा तो लगता नहीं है। भाई ठीक है, आदमी रेत है तो यहाँ अगर रेत का सरकारी पिट पास जो होता है, रेत में रॉयल्टी जो दिया जाता है गवर्नमेंट को, हम बोलते हैं लेने देने के लिए भी सब तैयार है, मगर पिट पास को भी आपको बना के अवेलेबल तो करना चाहिए। यहाँ तो गवर्नमेंट, यहाँ के अधिकारी लोग आज तक या ऊपर से जैसा भी हो, मगर वहाँ पिट पास आपको नहीं मिलेगा, मगर गाड़ी को पकड़ेंगे। गाड़ी वाला क्या करता है, कितना कमाता है? वो तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन लेके ही आपसे कमाता है, उसको ज़्यादा नहीं मिलता है।
तो आप पिट पास अपना करके हर जहाँ रेत का खदान है, क्वारी है, वहाँ आप आदमी बिल्कुल करिए, वहाँ लेगा, बनाएगा, लेके चला आएगा। तो ये सब व्यवस्था यहाँ नहीं है। और ठीक है, गवर्नमेंट को अगर उसको अर्निंग करना है तो उसका यहाँ तो पिट पास में रेट कम है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। पिछले 5 सालों में आप जैसे कर्मठ पदाधिकारी होने के बाद भी ये व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई? आखिर छोटी सी व्यवस्था तो बन जाती, मगर हमारे स्थानीय विधायक लोग को ये सब तो जो बनते हैं, जो यहाँ के विधायक बनते हैं, उनके ऊपर ही आता है ये ही। और जो हमारे संगठन में जो रहता है, ये 2 कड़ी जो हमारी है, ये मुख्यमंत्री तक से भी जाके बात कर सकते हैं, कलेक्टर से भी बात कर सकते हैं, और बाकी जो लोग अगर आप जाएंगे तो आप मुख्यमंत्री से मिल ही नहीं पाएंगे, बातें नहीं कर पाएंगे। जो जिलाध्यक्ष हो चाहे आपका स्थानीय विधायक हो, वो इस मामले में इसको मतलब संज्ञान लेके अब बताया जाता उनको, तो आदमी एक हिसाब से कुछ हो सकता क्या है। यही कारण है कि प्रदेश में जो पुराने वरिष्ठ जो विधायक हैं उनकी हालत तो ठीक बताई जा रही है, जो पहली बार नए नए विधायक बने हैं यही संरक्षणवाद के चलते बताते हैं उनकी हालत बहुत पतली है और कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, कांग्रेस को जो शुरू से नहीं देखा है, एकाएक लॉन्च होके और कम समय में करके और तुरंत विधायक बन गया, तो उसको मतलब उसको उतना दर्द नहीं होता कांग्रेस से। वो अपने जिस काम में लग गया, लगन में जो लगा, चाहे वो किसी में लग जाए, चाहे पैसे का लगन में हो चाहे जिसमें, वो उसी में रह गया। और जो पुराने थे तो देखे हैं ना कि हमको आने वाले 5 साल में आज जो घबराहट नए लोग को हो रही है कांग्रेस में विधायकों की, वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि वो अब भूल गए थे। अब आया समय, हमको जाना है फील्ड में, गांव में जाना है, हर वार्ड में जाना है, तो उनको अब दिक्कत महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक ठो और नया कारोबार तो मैं नहीं कहूँगा, या एक नया रूप तेजी से पांव पसारने की खबर है, हल्ला है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे टिकट खरीदे जाते हैं पैसों के बल पे, वो छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश कर रहा है या कर चुका है। क्या आप कहेंगे? इस पे तो मैं अब नहीं बोल सकता, मगर लेट लतीफ़ जो हो रहा है, लोगों को क्यास लगा रहे हैं, लोग बोलते हमसे भी हैं कि क्या कारण है, अब टिकट फाइनल जल्दी क्यों नहीं किया जा रहा है। मगर ये ऐसा स्थिति नहीं है। इस बार सच्चाई यही है कि जो हमारी प्रभारी आई है शैलजा, वो एकदम उसको सीधा सीधा बोल, उसका कहना है कि मेरे को प्रत्याशी वही चाहिए जो जिताऊ कैंडिडेट हो, मेरे को किसी का नहीं है कि उसका भाई हो, भतीजा हो, या मेरा दोस्त हो, या मैं उसको मानने वाला मैं उसको दे दूं। इस टाइप का इस बार नहीं चलने दूंगी मैं, चलेगा वही जो जिताऊ कैंडिडेट हो। आप राजीव गांधी पंचायती राज के प्रदेश सदस्य हैं जी, लेकिन पहले का दौर अलग था, अब तो इसमें काफ़ी गिरावट देखी जा रही है, जो काम भी हो रहे हैं वो भी गुणवत्ता विहीन हो रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसा? देखिए, पहले राजीव गांधी पंचायती राज का था तो बहुत लोग उसके पीछे लगे हुए थे काम करने के लिए। एक उनको शौक था कि हम लोग काम करेंगे, कांग्रेस में हम लोग नेता पैदा करेंगे। एक अलग से हर गांव में, हर पंचायत में जा के हम लोग स्टे भी करते थे और पदयात्रा भी किए और कांग्रेस की पूरी योजनाओं को ही बताते थे कि काम होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, आप लोग का प्रमोशन भी होगा, ये वो होगा। तो उस समय तो ललक में हम लोग 4-5 साल बहुत काम किए। जो हमारी मीनाक्षी नटराजन, जो हमारी आपका AICC में मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी, और उनके निर्देश में हम लोग बहुत काम किए। हम लोग वर्धा भी गए, वहाँ भी 4-5 उसका स्टे किए, वहाँ भी किए। तो काम करने के लिए एक अच्छा था और बोलने के लिए। मगर हम लोग जब देखे कि बीच में जब चुनाव इसके पहले वाले में कोई राजीव गांधी पंचायती राज से ना विधायक का टिकट दिया गया, ना कोई कहीं से एक आध भी नहीं आता कि ऊपर से कि सांसद का भी, भाई ये राष्ट्रीय लेवल पे हमारा ये है, कोई छत्तीसगढ़ पे तो है नहीं, तो कम से कम 2-4 सांसद भी उनको अगर दिया जाता तो एक उनको ये होता कि आदमी ये राजीव गांधी में उसका एक अलग से माहौल बनता और लोग हमसे जुड़ते भी। जब उनको देखे कि कोई इसमें कोई मिलना जुलना नहीं है। आज लाभ का पद तो पहले आपको बता दिया कि हर आदमी आजकल कार्यकर्ता भी है जो है कि आपसे जुड़ेगा जब उसको कुछ फायदा होगा। बिना फायदा का आजकल राजनीति में भी कोई आने को नहीं करता है।
तो अगर हम लोग को भले फायदा मतलब लोकसभा में दिया जाता, विधानसभा में दिया जाता, तो आदमी एक मेहनत करता, विधानसभा में होता तो हमारा एमएलए होता तो कुछ हमको भी एक राजनीतिक संरक्षण देता, कहीं बुलाता, किस में डालता, तो एक वो भी नहीं हुआ। इससे अब कहा है कि जुड़े तो जरूर हैं, मगर अब धीरे धीरे इसमें कहा है कि बहुत स्टे करना, लेके जाना, खिलाना पिलाना। आजकल महंगाई भी इतना बढ़ गया है कि अगर हमको जनकपुर भी जाना है तो रुपया 10,000 लग जाएगा, 5-6 आदमी को ले जाएंगे और ले आएंगे, खाना पीना और वहाँ चंदा करे, तब हर आदमी अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए जरा से पीछे है। जिस प्रकार चुनाव में महंगाई बढ़ी है तो हजारपति तो छोड़ दीजिए, लखपति का भी वहाँ दाल नहीं गल रहा है, क्योंकि चुनाव के लिए आजकल छत्तीसगढ़ में एक विधायक के चुनाव में कम से कम 3 से 4 करोड़ का खर्च बताया जाता है। ये हमसे बेहतर आप लोग जानेंगे, मैं सुनी सुनाई बात बोल रहा हूँ। ऐसे में बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? क्या वो चुनाव का उसका सपना अपने जीते जी नहीं देख पाएगा? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। गरीब आदमी चुनाव जीते जीते नहीं देख पाएगा, ऐसी करते हुए चला जाएगा दुनिया से, क्योंकि खर्च इतना बढ़ गया है। आप 3-4 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं कहीं तो अगर अच्छा प्रत्याशी दोनों टक्कर के मिल गए तो 10 पहुँचा दे रहे हैं। अब ये एक सिस्टम में ला दिए हैं, इतना खर्चा हालांकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। अगर गांव में मतलब राम प्रसाद को अगर हम उसको दे दिए कि उसके घर में 5 वोट है, उसको हम 10,000 रुपये 2,000 वोट भी दिए, अब फिर उसके बाद हम ही तो नहीं है खाली, फिर वो भाजपा वाला भी जाएगा, उसको पता चला तो वो भी उसको देगा। तो हम भी ये निकल पाते हैं कि वो राम प्रसाद मेरे को वोट करेगा कि वो भाजपा वाले को करेगा। अब इसमें लोगों का मानना है कि एकदम लास्ट में भाई सब आदमी शुरू में कुछ देता, कोई देता, हर पार्टी अपना लोग भवन बात करता है, पैसा भी देता है, मगर लास्ट में जो पाता है और अगर उसी समय कुछ करा दिए, कुछ पिला दिए, कुछ ये कर दिए तो आपको मिला। मगर ये मेरा कहना है कि पैसा देने से वोट में 100% आपको आप श्योरिटी नहीं है कि आपको मिलेगा, क्योंकि हर पार्टी वही कर रही है। अगर कोई पार्टी लेवल से ही पैसे को अगर हटा दिया जाता और फिर मांगते तो भी वोट उतना ही मिलेगा। देखिए नहीं, मैं दूसरे पक्ष की बात कर रहा था कि चुनाव इतना महंगा हो गया, क्या एक गरीब आदमी चुनाव लड़ने का, विधायक का, सांसद की तो छोड़िए, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए क्या फिर सपना देख सकता है? आपने खुद बताया कि एक चुनाव 10 करोड़ रुपए तक पहुंच जा रहा है। नहीं तो गरीब आदमी कहाँ चुनाव लड़ता है? आप कहीं भी उठा के देखिए, गरीब आदमी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। भाई कम से कम उतना पैसा नहीं है तो चुनाव कहाँ से लड़ेगा? या तो फिर एक कानूनी बंधन हो, चुनाव आयोग द्वारा है तो सबका हिसाब तो होता है, मगर वो सिर्फ ऊपर होता है, कोई इस पर एकदम टाइट नहीं है पोजीशन। अगर जो जैसा होता है कि हमको इतने में चुनाव लड़ना है, इतना ये करना है, उस हिसाब से होता तो फिर तो आम आदमी भी चुनाव लड़ता। फिर तो इसमें ये आता कि कौन काम करने वाला, कौन ज़मीन से कर रहा, किसका रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सब जो सही करेगा वो आदमी जीतता। आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। क्या जो समर्पित कार्यकर्ता या पदाधिकारी कांग्रेस का है, उसकी सही बात ऊपर नहीं सुनी जाती? मैं प्रदेश से निकल के अब राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं कांग्रेस के। उसकी बात जब ऊपर नहीं सुनी जाती है तो कांग्रेस के कमजोर होने का क्या यही कारण है? बिल्कुल यही कारण, क्योंकि भाई अगर पदाधिकारी से ही बात होगा, आम कार्यकर्ताओं से भी इसमें क्या होना चाहिए, जहाँ की चाहे ब्लॉक हो चाहे जिला हो, इसमें कम से कम एक कमेटी बनाना चाहिए अलग से, कम 5-10 सीनियर लोगों का कमेटी बना के, और कोई भी उस फोरम में कभी भी कुछ करना हो, यहाँ पर कुछ चेंज करना हो, तो 5-10 आदमी जो हमारे फोरम में अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे हों, और उनको बैठा के कोई भी चीज़ करने से पहले उस पर सुझाव में आप बैठ के और उसको आप पहले रिहर्सल कर ले, बात कर ले, फिर उसके बाद ये हो कि भाई इसको हमको ऐसे करना है, इसको मुख्यमंत्री के पास रखना है या फलाने स्वास्थ्य मंत्री के पास रखना, जिसका जो जैसा है, उसके बाद वहाँ करके फिर वो भी जाए और उसमें से हमारे वे भी आदमी जाए जो हमारे फोरम में बने हुए हैं, और वहाँ से होने से तो काम ईजी हो जाता। मगर ऐसा हो नहीं रहा है, सिर्फ मतलब कोई सुन नहीं पाता है। चाहे आप कहीं भी चले जाए, आपको सीएम से या उनसे मुलाकात करने के लिए आपको समय ही नहीं मिल पाएगा कि कर पाएंगे, तो आदमी कहाँ से क्यों करेगा? या तो फिर कोई ऐसा सिस्टम हो, और सिस्टम में हो तो खाली बहुत से बने भी हैं, आपके कलेक्टेड में हैं, उनसे डायरेक्ट बात होता है, ये होता है, तरह तरह का नाम लेके करते हैं, मगर वो सब जो है कचरे के बस्ता में ही चला जाता है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। ये थे मुख्तार अहमद, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ
पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तरीय पद पे भी हैं, लेकिन सही बात की सुनवाई न होने पर बेबाकी से उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में कमजोर हो रही है।